हेलो दोस्तों, अचीवर जंक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 जुलाई 2025 को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है। हमें विश्वास है कि आपने अपनी क्षमताओं और तैयारी के स्तर के साथ बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास किया होगा। आप सभी अपने सही अथवा गलत उत्तरों को लेकर सशंकित होंगे, इसलिए हम आपके लिए ले आए हैं सबसे पहले एवं सबसे सटीक आंसर की। अभी हम संक्षेप में प्रारंभिक परीक्षा के पेपर के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। चूंकि हमारे उत्तर गहन विश्लेषण के पश्चात प्रस्तुत किए जा रहे हैं, अतः आप इन्हें उत्तरों को सही मानकर अपने उत्तर को मिला सकते हैं। कुछ प्रश्नों के पूर्ण सटीक उत्तर प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं हो पाया है, ऐसे प्रश्नों को चिन्हित कर लिया गया है। चलिए फिर आंसर की पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। तो तपेदिक का संबंध फेफड़ों से है, टाइफाइड का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी फेफड़े, सी वृक्क और डी आंत। तो इसका सही आंसर है आंत। जिस प्रकार तपेदिक रोग का संबंध फेफड़ों से है, उसी प्रकार टाइफाइड का संबंध आंत से है। तो सही आंसर होगा बी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों इसका आंसर ए है 120। थोड़ा कंफ्यूजन था, दो तरीके से सॉल्व हो रहा था, तो 18 भी हो रहा था इसका आंसर, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए 20, 120, ए ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, किसी कूट भाषा में मिस्टेक को अंक 97651 में लिखा जाता है, नेक्ट को 84123 में लिखा जाता है, तो इंटीमेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी। तो इसका आंसर डी होगा। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि है। ऑप्शन ए 2009, बी 2008, सी 2006 और डी 2007। तो इसका ऑप्शन है 2008, बी ऑप्शन सही है। 2008 का जो कैलेंडर है वही 2036 का कैलेंडर होगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी एक शेष से भिन्न है? तो दिखने में तो एक सरल है, सी आंसर जाएगा, लेकिन इसका आंसर होगा ए। ए आकृति अन्य शेष से भिन्न है, तो इसका आंसर होगा ए। पांचवें का आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें अगर देखें बी ऑप्शन में 5 भुजाओं के अंदर 4 वर्ग है, तो 4 भुजाएं उसकी। डी ऑप्शन में 4 के अंदर 3 है, एक कम होता जा रहा है। सी ऑप्शन में 3 के अंदर 2 भुजाएं हैं, और ऑप्शन ए में 3 के अंदर 4 हैं, तो यही एक भिन्न है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 45.9, तो इसका आंसर होगा ए। सातवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना के निर्यात, इससे चीनी का निर्माण, इन सब में इस फसल का, नगदी फसल का योगदान सबसे ज्यादा है। आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे से, बी कौशल आधारित शिक्षा, सी उच्च शिक्षा में सुधार और डी प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। तो इसका आंसर है डी, प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से। वहीं नौवां प्रश्न है, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। 10वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों पर विचार करना है और लुप्त संख्या क्या है ये हमें बताना है। इसका आंसर होगा बी, 9। इसमें 4 और 40 से गुणा करना है। जैसे 40 का 2 से करोगे तो 80 आएगा, 4 का 6 से करोगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार 40 का 3 में 120, और 9 से अगर हम 4 का करेंगे तो 9 चौको 36, तो इसका आंसर होगा बी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? काफी प्रश्न इस बार ये वाला पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है बी, 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ की गई थी। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। इसका आंसर ए होगा। 13वां प्रश्न है, सुलमेत करना है। तो ये मानस आपका असम में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, अगस्त्यमलाई केरल और नौकरेक मेघालय। कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा बी, मानस का संबंध असम से है,
सिमलीपाल का उड़ीसा से, अगस्त मलाई का संबंध केरल से और नौकरेक का मेघालय से। तो इसका आंसर बी होगा। 14वां प्रश्न है, एक सही सुमेलित नहीं है। तो तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय है। कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय नहीं, ये गलत है। भारत का सबसे गहरा पोताश्रय कोलकाता नहीं है, तो बी इसका आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उड़ीसा तालचर में है, तालचर का संबंध उड़ीसा से है, कोरबा का संबंध छत्तीसगढ़ से, बरदा घाटी आपकी महाराष्ट्र में है और सिंगरैनी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी। बी और सी जल में होता है और एडीई के वो आपका वसा में घुलनशील होता है, तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे कारण से कहा गया है। अभिकथन है, उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त को मिलने को सह सकते हैं। तो उभयचर हैं तो ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त को मिलने को सह सकते हैं, सही बात है। उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले होते हैं, यह गलत है। तो अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है। 18वां प्रश्न है, नॉक नी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? तो यह फ्लोराइड्स के कारण नॉक नी सिंड्रोम होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो इसका आंसर है सेरिब्रम। सी इसका आंसर होगा सेरिब्रम लघु मस्तिष्क कहा जाता है सेरिब्रम को। 20वां प्रश्न, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्लास 9th 10th में भी हमने पढ़ा है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है बी, केसी व्हीलर। तो केसी व्हीलर ने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा था। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? तो श्रम आयोग। इसका आंसर होगा श्रम आयोग एक वैधानिक संस्था है। योजना आयोग और नीति आयोग वैधानिक संस्था नहीं है, यह गैर संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग आपका संवैधानिक संस्था है, तो आंसर ए श्रम आयोग आपकी वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा डी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था। 24वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी योजना आयोग और डी राष्ट्रीय आय समिति। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय आपका राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है नीति आयोग से, तो इसका आंसर ए है, राज्यों के राज्यपाल उसमें नहीं होते हैं। शासकीय परिषद में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं, सभी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। 26वां प्रश्न है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी वित्त आयोग और डी योजना आयोग। सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है सी वित्त आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य ही राज्यों और केंद्रों के मध्य करों के वितरण को बताना होता है, तो यह सरकार को परामर्श देता है कि किस हिसाब से केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण किया जाए, तो इसका आंसर होगा सी। 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी NIC, सी कोशवाणी और डी सृष्टि। तो इसका आंसर है सी कोशवाणी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो लिंगानुपात पूछना चाह रहा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल से है। ऑप्शन ए कर्नाटक था, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा बी केरल। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है?
राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी मुंबई और डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 29 दिसंबर 1999, बी 29 दिसंबर 1997, 29 दिसंबर 1998 और अंतिम ऑप्शन है 29 दिसंबर 1996। तो इसका सही आंसर है सी, 29 दिसंबर 1998 को राज्य की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? अच्छा प्रश्न आया है। ऑप्शन ए ऊर्जा के उपभोग में कमी के कारण, बी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, सी शहरी क्षेत्रों में तापमान में कमी और डी वृक्ष आवरण की अधिकता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। ये गलत इसका वो हो गया है, सी नहीं, इसका आंसर होगा बी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। तो यही शहरी ऊष्मीद्वीप परिघटना कहलाती है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए मॉल्थस, बी थॉमसन, सी डोनाल्ड बोक और डी पॉल आर एहरलिच। तो इसका आंसर है डी, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक पॉल आर एहरलिच हैं। 33वां प्रश्न है, जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक ए सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, बी हरी खादें, सी कार्बनिक खादें, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके ही हम जैविक उर्वरक तैयार करते हैं। 34वां प्रश्न है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। सिंपल सा है, न्यूज में भी बहुत चला था कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है। तो इसका आंसर होगा बी। 35वां प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए हैं? बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है अभी। तो इसका आंसर है डी, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे, 7 चरणों में संपन्न हुए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी कानपुर, सी फाल्टा सेज और डी दिल्ली। तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र आपका है सी, फाल्टा सेज। 37वां प्रश्न है, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2025 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को मिला है। तो 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, इसका आंसर होगा बी। 38वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो जो विनोद धाम है उनका योगदान आपका, उनकी भूमिका है ए, ऑप्शन है पेंटियम चिप। तो पेंटियम चिप के विकास में उनकी भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 39वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2024 इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, 2 अक्टूबर 2024। एक वर्ष में गरीबी खत्म करने का अभियान था 2 अक्टूबर 2025 तक। इसका लक्ष्य है 1 साल में गरीबी को खत्म करना। तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2024। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 मिला है? ऑप्शन ए सुखजीत सिंह, बी अवंतिका अग्रवाल, सी डी गुकेश और डी अनु रानी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 डी गुकेश को प्रदान किया गया है। 41वां प्रश्न है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो ये काफी पहले का है, 2019-20 में, मिशन लाइफ। तो इसका सही आंसर है डी, मिशन लाइफ। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए इसमें प्रेरित किया जाएगा मिशन लाइफ के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 42वां प्रश्न है, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो इसका आंसर है ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन, सी गुरु तेज बहादुर और डी गुरु नामदेव। तो इसका सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी चुना गया था। 43वां प्रश्न है, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश द्वारा आरंभ की गई, आंसर बी। 44वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो अभी वर्तमान स्थिति है कि भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। तो अब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, महाराष्ट्र।
45वां प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? ए सिपह आबादी, बी मंजिल आबादी, सी आयन अकबरी, डी सुलह कुल। तो इसका आंसर है सी आयन अकबरी। अबुल फजल द्वारा लिखी अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम है। कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 46वां प्रश्न है, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो दिसंबर 2024 की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप अगर देखें, ऑप्शन ए भरहुत, बी केशरिया स्तूप, सी सांची स्तूप और डी धमेक स्तूप। तो भरहुत स्तूप सबसे पुराना है, लेकिन सबसे बड़ा स्तूप आपका केशरिया स्तूप है। ऑप्शन बी, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप केशरिया स्तूप है। नेक्स्ट 48, सूची सुमेलित करना है। तो ये आपका मध्यकालीन भारत का है, सल्तनत काल से। एकता का संबंध भू राजस्व से है। एकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा इसको लागू किया गया था, एकता प्रणाली को। तो इसका संबंध भू राजस्व से है। दूसरा महरौसा एक संरक्षित नगर है। वहीं सी खालसा भूमि राज्य प्रशासन के अधीन भूमि होती है, वह खालसा भूमि होती है। और डी सिख एक भाग होता है। तो इसका आंसर है सी। एकता का संबंध भू राजस्व से है, महरौसा एक संरक्षित नगर है, खालसा राज्य प्रशासन के अधीन भूमि है और सिख एक भाग है। 49वां प्रश्न है, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरा, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। सी, अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य से होकर नहीं गुजर सकती थी। तो इसका सी आपका एकदम गलत है। अंग्रेजी सेना सिख राज्य से होकर नहीं गुजर सकती थी, ये कहना गलत है। तो इसका आंसर है डी, केवल 1 और 2। तो लाहौर की संधि से पहला और दूसरा शर्त पूरी की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका ऑप्शन ए मृदा संरक्षण, बी सब्जियों का अध्ययन करना, सी बिना मिट्टी के पौधा लगाना और डी पौधों में कलम लगाना। तो इसका आंसर है सी, बिना मिट्टी के पौधे लगाना, हाइड्रोपोनिक्स। इसमें केवल जल का उपयोग होता है, जिसमें न्यूट्रिशंस रहते हैं काफी, इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बिना मिट्टी के पौधे लगाना हाइड्रोपोनिक्स है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन कारण वाला है, ए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। सही है। कारण इसका प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है, जो कि शीघ्र ही स्टार्च में बदल जाती है। तो इसका आंसर है डी, ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर डी होगा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश किरण को रासायनिक ऊर्जा बदलता है और अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा में आता है, जो स्टार्च में बदल जाती है। 52 प्रश्न है, सिरका कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सिरका का संबंध एसिटिक अम्ल से है। वहीं इमली का संबंध टार्टरिक अम्ल से है। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल हो जाएगा और बिच्छू का डंक आपका मेथिनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आलू आपकी नकदी फसल है, धान नकदी फसल नहीं मानी जाती, गन्ना नकदी फसल में आती है, कपास भी नकदी फसल है और सफेद सरसों रैपसीड ये नकदी फसल है। तो इसमें ऑप्शन अगर देखें तो 3 ही इनमें माना गया है। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है कि आयोग इसका क्या आंसर मानता है। इसके 2 ऑप्शन इसमें से अगर धान हटा दें तो सी और डी तो नहीं होगा। 2 ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, 1, 3, 4 आलू, गन्ना और कपास, या गन्ना, कपास या सफेद सरसों। 3, 4, 5। तो 1, 2 ऑप्शन ए और बी में से कुछ भी इसमें हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है हमें इसमें 54वां है। तो धान
गेहूं, गन्ना, अरहर, फसल और रोग इसमें पूछा गया है। आरोग्य पेपर में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है ए। धान का आपका हो जाएगा ब्राउन लीफ स्पॉट। बी गेहूं का हो जाएगा आपका काली गेरोई। सी गन्ना का हो जाएगा लाल सड़न। और अरहर का हो जाएगा उकटा रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 55वां प्रश्न है किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए नाबार्ड, बी राज्य कृषि विश्वविद्यालय, सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और डी ICAR। तो इसका आंसर है सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। 56वां प्रश्न है उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है? तो भारत पपीता, केला, आम और अमरूद, हमें लगता है चारों ही प्रथम स्थान है। आप देखते हैं आयोग इसमें क्या मानता है। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है? तो भारत उत्पादन में तो चारों में ही है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी दमन और द्वीप, सी लक्षद्वीप और डी चंडीगढ़। तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा लक्षद्वीप की थी। सी इसका आंसर होगा, सही आंसर सी। 58वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? तो ऑप्शन ए सेवरॉय पहाड़ियां, बी अन्नामलाई पहाड़ियां, सी कार्डमम पहाड़ियां और डी गारो पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर है सी कार्डमम पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियों को ही येला माला कहा जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है तो इसमें से निम्न युग्मों से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो ए सिनला उत्तराखंड में है, जोजिला अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम। तो इसका सही आंसर है बी जोजिला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो जोजिला आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बकाया सारे सुमेलित हैं। तो इसका आंसर होगा बी। 60वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? कई बार एक क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है बी नॉर्वेस्टर्स। तो बंगाल में नॉर्वेस्टर्स चलती हैं जो चावल व चाय की खेती के लिए लाभदायक होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। 61वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए साल भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में, बी देवदार नीलगिरी पहाड़ियों में, सुंदरी सुंदरबन डेल्टा, सागौन भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग। तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए साल भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग। कंफ्यूजन वाला है, इसको और देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और उत्पत्ति का स्थान। तो ए यक्षगान राजस्थान, कोली महाराष्ट्र, हिमाचल कुल्लू घाटी हिमाचली, काईकोटिकल केरल। तो इसका सही आंसर है ए यक्षगान राजस्थान से नहीं, इसका संबंध कर्नाटक क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर होगा ए। 63वां प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। ए विनय पिटक। तो विनय पिटक का संबंध है बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नए नियम। महादेव जो बौद्ध मठ में शामिल होते हैं उनके लिए नियम इसमें उल्लिखित होते हैं। तो ऑप्शन ए का है तीसरा, विनय पिटक में नियम शामिल होते हैं। सुत्त पिटक का संबंध बुद्ध की शिक्षाओं से है। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 2, सुत्त पिटक का बुद्ध की शिक्षाओं से। अभिधम्म पिटक में दर्शन आता है। तो सी का चौथा हो जाएगा, दार्शनिक मामले अभिधम्म पिटक में है। वहीं डी महावंश पिटक का संबंध एक बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से है, महावंश पिटक। तो त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। विनय पिटक का संबंध नियमों से है, सुत्त पिटक का संबंध शिक्षाओं से है और अभिधम्म पिटक का संबंध दर्शन से है। तो और महावंश पिटक का संबंध आपका बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो इसमें भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सेम की फली और मूंग। इसके 2 आंसर हो जाएंगे। आप देखते हैं आयोग क्या मानता है। और इसमें भी कंफ्यूजन है, इसको
और क्लियर कर लिया जाएगा बाद में। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? ऑप्शन ए बोरॉन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फॉस्फोरस। तो इसका आंसर है सी, पीलापन नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? ऑप्शन ए हेलिकोबर्मा ऑर्मिंगेरा, लेसिफर लैक्का, एपिस मेलिफेरा और बॉम्बेक्स मोरी। तो इसका सही आंसर है ए, हेलिकोबर्मा आर्मिगेरा, जो एक लाभकारी कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, बी साइकोसेल, सी इथ्रेल, डी मैलिक हाइड्राजाइड। तो इसका सही आंसर है इथ्रेल। यह रसायन है जो फलों को शीघ्र पकाने में प्रयुक्त होता है, इथ्रेल। 68वां प्रश्न है, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1914। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष 1914 में पारित हुआ था। नेक्स्ट 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए सेवाग्राम परियोजना विनोबा भावे, सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी, इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से एक सही है सी, इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर। कई बार ये भी पूछा जा चुका है, पहले भी इसको सिंगल पॉइंट में पूछा जा चुका है कि इटावा पायलट परियोजना है तो इसका संबंध है अल्बर्ट मेयर से। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो गलत है, ये नहीं। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो हाँ, ऑप्शन 2 केवल सही है, केवल 2 सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही है, केवल 2। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया हैं। 71वां प्रश्न रीजनिंग का है आपका। एक खुद भाषा में टॉप इसो हार का अर्थ टोबैको इज हार्मफुल है, एवियो हार हैव का अर्थ है अवॉइड हार्मफुल हैबिट, और प्ली एवो टैप का अर्थ है प्लीज अवॉइड टोबैको। तो हैबिट के लिए कौन सा कूट प्रयुक्त किया गया? तो इसका आंसर है डी, हैव, HAV, हैव। तो इसका सही आंसर होगा डी। 72वां प्रश्न लुप्त संख्या याद करनी है, तो इसमें सही आंसर होगा सी, 55। 55 इसका आंसर सही होगा। 73वां प्रश्न, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 × 3 = 11, 3 × 5 = 23, तो एवं x × 6 = 41 हो, तो इसका ऑप्शन A6, B5, C3, D4। तो इसका सही आंसर होगा बी। 73वें प्रश्न का आंसर है बी, 5। 74 प्रश्न है, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए तथा दाईं ओर से 4थे स्थान पर बी बैठा है। जब ए और बी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है और दाईं ओर से 12वें। बी का स्थान ज्ञात करना है हमको, तो इसका सही आंसर है डी, 12वां स्थान होगा। तो 74वें प्रश्न का आंसर होगा डी, 12वां स्थान। 12वां स्थान। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 है। तो थैले में 5 रुपए कितने सिक्के हैं? तो इसका सही आंसर होगा 225। तो डी आंसर इसका सही है। 76वां, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है, तो ये प्रोसेसर है, तो इंटेल कोर i9 प्रोसेसर होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। 77वां प्रश्न है, एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट्स का होता है। ऑप्शन ए 128, बी 64, सी 32 और डी 48। तो इसका सही आंसर है 48, 48। एक मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। 78वां प्रश्न है, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन ए बाकाटक राजवंश, बी सुंग राजवंश, सी सातवाहन और डी मौर्य। तो अमरावती का स्तूप सातवाहन राजवंश के द्वारा निर्मित किया गया था, इसका सही आंसर होगा सी। 79 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी नासिरुद्दीन महमूद और डी बलबन।
तो यामिन उल खिलाफत और नासिर यमलीन उल मोमिनीन की उपाधियां धारण इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। देखते हैं इसका आंसर आयोग क्या मानता है। तो इल्तुतमिश द्वारा ये उपाधियां धारण की गई थी। 80वां प्रश्न है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन ए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया था? चेर की जो नौसेना थी उनको नष्ट कर दिया था और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था। तो इसका ऑप्शन ए कुलोतंग, बी राजराज प्रथम, सी राजाधिराज, डी राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही आंसर है बी राजराज प्रथम। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज, सी यूनिक्स, डी लिनक्स। तो नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है बी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 84वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो फिलीपींस, बी इटली, सी जर्मनी, डी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी, बकाया फिलीपींस, इटली और जर्मनी द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सुमिलित करना है। वर्ष इसमें दिया गया है। तो जाट विद्रोह का संबंध आपका वर्ष 1659 से है, 1669 में जाट विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह आपका 1554 में हुआ था। सतनामी विद्रोह 1672 और सिख विद्रोह 1675। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो 85 प्रश्न का आंसर है सी। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905, बी 16 अगस्त 1905, सी 5 अगस्त 1905, डी 7 अगस्त 1905। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ था। 87वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न है। ऑप्शन ए मद्रास, बी लखनऊ अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन और डी लाहौर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर है डी। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर शिमला सम्मेलन और अंत में कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद से संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 16(2), सी अनुच्छेद 16(4) और डी अनुच्छेद 15। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 16(2). 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आपका मिलता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। समता का अधिकार 14 से 18 के अंतर्गत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23-24 में नहीं है, यह 25 से 28 तक है। तो डी सुमेलित नहीं है। 91वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन डी भाग 15 में आपका निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। 92वां प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कई बार पूछा जा चुका है, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो 2011 में गोवा, डी। निम्नलिखित ऑप्शंस में डी गोवा सबसे ज्यादा शहरीकृत था। तो इसका आंसर होगा डी गोवा। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ने 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 वृद्धि दर दर्ज की थी? तो जनसंख्या की अधिकतम 10 वृद्धि दर 2001 से 11 में नागालैंड द्वारा दर्ज की गई थी।
तो आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो हम्बोल्ट या पेरू धारा, बी अलास्का धारा, सी वेंगुएला धारा, डी कैलिफोर्निया। तो वेंगुएला धारा आपकी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, बकाया सारी आपकी प्रशांत महासागर से हैं। 96वां प्रश्न है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सिंपल सा है, राजस्थान में है पुष्कर, तो सही आंसर इसका ए। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 3 1 4। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय। तो इसका आंसर होगा बी। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर सरोवर से उद्गमित होकर सिपकला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो सतलज। सी आंसर इसका होगा, सी आंसर है इसका, 98 का आंसर होगा सी, सतलज नदी जो तिब्बत में मानसरोवर से निकलकर सिपकला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है। 99वां प्रश्न है, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? ऑप्शन ए बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, ऑप्शन बी हॉकी विश्व कप, सी क्रिकेट विश्व कप, डी कबड्डी विश्व कप। तो इसका आंसर है डी, कबड्डी विश्व कप का आयोजन पहली बार यूनाइटेड किंगडम में 2025 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन को किस खोज के लिए दिया गया? ऑप्शन ए मैसेंजर आरएनए, बी ट्रांसफर आरएनए, सी माइक्रो आरएनए और डी राइबोसोमल आरएनए। तो इसका आंसर है सी माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 101 प्रश्न, भारत में प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी वरुणयान, सी डाइव इंडिया, डी समुद्रयान। तो इसका आंसर है डी समुद्रयान। 102 प्रश्न है, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, बी ताइवान, सी यूनाइटेड किंगडम, डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है सी यूनाइटेड किंगडम। अगस्त 2024 में यूनाइटेड किंगडम में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किया गया। 103 प्रश्न, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई थी? ऑप्शन ए चैलेंजर, बी कोलंबिया, सी डिस्कवरी, डी ड्रैगन। तो इसका सही आंसर है ड्रैगन, डी आंसर होगा 103 का। 104 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए डीटी क्रूज, बी अक्षदीप सिंह, सी अमन सहरावत और डी सरबजोत सिंह। तो इसका सही आंसर है अमन सहरावत को कांस्य पदक मिला था 57 किलोग्राम वर्ग में। 105वां प्रश्न है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शन ए ग्लासगो, बी हैमिल्टन, सी मेलबर्न, डी बर्मिंघम। तो इसका सही आंसर है ए ग्लासगो। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो में होगा। 106वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, ऑप्शन ए पुदुचेरी, बी दमन द्वीप, सी दादर नागर हवेली और डी लक्षद्वीप। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व पुदुचेरी का है, ए ऑप्शन सही है। 107वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। 108वां प्रश्न है, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं? जो तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं। तो ऑप्शन ए हैकिस्टोथर्मल, बी माइक्रोथर्मल, सी स्टेनोथर्मल और डी यूरीथर्मल। तो इसका सही आंसर है डी यूरीथर्मल। 109वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक बंदरगाह है?
ऑप्शन ए हल्दिया, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी एन्नौर। तो लैंडलॉक बंदरगाह है, तो इसका आंसर है सी विशाखापट्टनम, भारत का स्थलरुद्ध बंदरगाह है। 110वां प्रश्न है, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक। कई बार इसको रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए हैकेल, बी टेंसले, सी ओडेम, डी लिंडमैन। तो इसका सही आंसर है 10% का नियम लिंडमैन का है। 111, पराना पोर्टल का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, बी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, सी जल प्रदूषण निगरानी और डी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी। तो इस प्राण पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी करना है। इसका आंसर होगा डी। 112 प्रश्न है, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं घास स्थल, बी लाइकेन, सी वन, डी अधिपादप। तो इसका आंसर होगा बी, जलीय चक्र को नियंत्रित वन करते हैं। तो इसका आंसर है सी। 113वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन ए पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सी मध्य मैदानी क्षेत्र, डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है डी बुंदेलखंड क्षेत्र, जो सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। 114वां प्रश्न, 114वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का आंसर हम बाद में देंगे। इसका अशोक हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन इसका कंफ्यूजन में है, सी मानकर चल सकते हैं अभी, और सही आंसर मिलने पर इसको आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट 115, सुमेलित करना है राजाओं राजवंशों के नाम और इनकी उपाधियां दी गई हैं। तो ए कुषाण देवपुत्र सही है ऑप्शन, बी पुलकेशन द्वितीय की उपाधि थी आपका दक्षिणापथेश्वर। हर्षवर्धन की उपाधि शकलोत्तर पथनाथ, बी मतलब दूसरा, हर्षवर्धन का दूसरा हो जाएगा, और समुद्रगुप्त की कविराज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है इसका, कुषाण देवपुत्र की उपाधि, पुलकेशन द्वितीय दक्षिणापथेश्वर की उपाधि, हर्षवर्धन की शकलोत्तर पथनाथ और डी समुद्रगुप्त की कविराज। तो ए आंसर है सही इसका। 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास में हुई थी लागू, महालवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हुई थी, तालुकेदार प्रणाली मुंबई में नहीं हुई थी, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में थी। तो इसका सी आंसर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन ए सिंधुराज, बी मेहरभोज, सी भोज, डी बागपति मुंज। तो इसका आंसर है भोज, सी। 118, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और माउंटबेटन योजना। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके पश्चात कैबिनेट मिशन तथा अंत में माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 119वां प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। दूसरा, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नहीं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो उपयुक्त में केवल एक सही है, दूसरा गलत है। 120वां प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। दूसरा, इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा है। तो ऑप्शन 2 सही है, एक गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, केवल 2। 121वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। सही है।
एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, गलत। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन वर्षा महाद्वीप है, गलत। तो इसका आंसर है केवल एक, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, बी हस्तशिल्प, सी इंजीनियरिंग के सामान और डी खनिज अयस्क। तो इसका सही आंसर है सी इंजीनियरिंग के सामान। 123वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, मैगलन जल संधि, तस्मान सागर और वॉश जल संधि। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है वॉश जल संधि। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए कहवा कॉफी उज्बेकिस्तान, चाय श्रीलंका, कोको नाइजीरिया, रबड़ मलेशिया। तो इसका आंसर है ए कॉफी या कहवा उज्बेकिस्तान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी झांसी, सी सतारा, डी नागपुर। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, कर्नाटक को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। 126वां प्रश्न है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, बी एनी बेसेंट, सी मदन मोहन मालवीय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो बनारस का जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, जिसे बीएचयू के रूप में सामने आया बाद में, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। सिंपल सा है ये भी प्रश्न। 127वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा प्रश्न है ये भी। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बंबई। तो सबसे पहले 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। 128वां प्रश्न है, बंबई के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो कांग्रेस की पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ऑप्शन ए एनएम जोशी, बी शिवराव, सी एस ए डांगे, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है डी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में यह अधिवेशन हुआ था। 129वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, लॉर्ड डफरिन। 130वां प्रश्न, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है? ऑप्शन ए एक फर्मी, बी एक पार्शिक, सी एक प्रकाश वर्ष, डी एक खगोलीय मात्रक। तो इसका सही आंसर होगा बी एक पार्शिक। ऑप्शन बी सही है। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? ऑप्शन ए मोमबत्ती की ज्वाला, बी विद्युत लैंप, सी सूर्य, डी चंद्रमा। तो दीप्त पिंड चंद्रमा नहीं है, सूर्य के माध्यम से यह प्रकाश की प्राप्ति करता है। 132वां प्रश्न है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए HCl और HF, बी ऑप्शन है HCl और HBr, सी सांद्र HCl और सांद्र H2SO4, डी सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो इसका आंसर है डी सांद्र HCl और सांद्र HNO3। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए खनिज तेल पेट्रोलियम, बी सरसों का तेल स्नेहक, सी पशु वसा कोलेस्ट्रॉल, डी वनस्पति वसा फाइटोस्टेरॉल। दोस्तों इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। अगर हम वसा और तेल जो ऊपर दिया हुआ है इसके हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए होगा, खनिज तेल और पेट्रोलियम। और अगर आयोग इसका बी भी मान सकता है, सरसों का तेल और स्नेहक। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, इसका ए अथवा बी हो सकता है। नेक्स्ट 134वां, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है? ऑप्शन ए समतल उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण, डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 135वां प्रश्न है। ऑप्शन ए 1 मीटर बराबर 10⁻19 नैनोमीटर, बी 10⁻9 नैनोमीटर। तो इसका सही आंसर बी है, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। तो 20 का सही आंसर है। 136वां प्रश्न, आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है
और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं? तो इसका आंसर है डी। रीजनिंग का सिंपल सा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 137वां परिवार, एक परिवार के 6 सदस्य PQRSTU हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। Q एक डॉक्टर है और T का पिता है। UR का दादा है और वह ठेकेदार है। ST की दादी है और वह एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी तथा 2 छात्र हैं। तो दो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है? तो इसका आंसर सी निकलेगा, Q और U। तो 137 का आंसर होगा सी। ऐसे ही रीजनिंग का 138वां लुप्त संख्या, इसमें देखेंगे तो बी आंसर होगा 529, जिसका आंसर होगा बी। 138 का आंसर है बी, 529। 139वां प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किन के मध्य खेला गया था? विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल ऑप्शन है ए डिंग लीरेन एवं डी गुकेश। डिंग लीरेन और डी गुकेश के मध्य खेला गया था। ऑप्शन ए सही है इसका। 140वां प्रश्न है, श्याम का परिचय देते हुए महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? तो वह श्याम दामाद, बी आंसर इसका होगा। तो श्याम की महिला से क्या संबंध है? तो श्याम उस महिला का दामाद है, बी इसका आंसर होगा। दोस्तों, तो हमने अभी सामान्य अध्ययन की आंसर की देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी की आंसर की लेके आते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।